नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी हिंदी कक्षा में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 6 के पाठ्यक्रम में शामिल बचपन पाठ के प्रश्नोत्तर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने शब्दार्थ, व्याख्या और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नोत्तर पढ़े थे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपकी पाठ्यक्रम में शामिल प्रश्नों के उत्तर सीखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? हमें बताना है संडे मॉर्निंग में लेखिका क्या करती थी। उत्तर है, बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी और जूते पॉलिश करती थी। प्रश्न नंबर 2, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। तुम्हें मतलब यहाँ पर आप लोग हो और वो हमारे मतलब अपने बारे में कहती हैं लेखिका। तो क्या क्या चेंजेस आए हैं वो बताया है उन्होंने पाठ में। पहला उदाहरण है, लेखिका ने अपने समय से आज के समय की दूरी को बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण, तब उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न की जगह कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। दूसरा उदाहरण, पहले कुल्फ़ी होती थी, अब आइसक्रीम हो गई। कचौड़ी समोसा अब पेटीज में बदल गया है। तीसरा उदाहरण, फालसे और खसखस के शरबत के स्थान पर कोक और पेप्सी जैसे शीतल पेय ले ली है। प्रश्न नंबर 3, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो देखिए उत्तर है प्रश्न नंबर 3 का, लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने की आदत थी, जिसके कारण उनकी नज़रें कमज़ोर हो गई। इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। लेखिका के चचेरे भाई ने उन्हें छेड़ते हुए कहा था, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। प्रश्न नंबर 4 है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी। उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। उत्तर है, लेखिका बचपन में चॉकलेट को बड़े मज़े से खाती थी। उनको सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका कुल्फ़ी, शहतूत, फालसे के शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री तथा फल मज़े ले लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फल हैं काफल और चेस्टनट। आगे है भाषा की बात। अब भाषा की बात में ये जो प्रश्न है ये उन्होंने आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा है कि क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं। जैसे मारना क्रिया है, भाववाचक संज्ञा बनी मार। काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पटकना से पलट, पलटना से पलट, हड़पना से हड़प। तो ऐसे ही आपको पाठ में से क्रियाएं खोजकर उनकी भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो उत्तर इस प्रकार है, गूंजना से गूंज, दौड़ना से दौड़, चढ़ना से चढ़ाई, गहराना से गहराई, खींचना से खींच, बदलना से बदलाव। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए वाक्यों को पढ़कर उनके सामने विशेषण के भेद लिखिए। देखिए यहाँ पर हम जो पूछा गया है उसी का आंसर देंगे। वैसे मैं आपको विशेषण का पूरा वीडियो बनाकर दूंगी। तो यहाँ पर हम जो पूछा गया है वही बताते हैं और मैं थोड़ा आपको समझा भी देती हूँ। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। यहाँ पर विशेषण का पूछा गया है कि 2 दर्जन केले में कौन सा भेद है। तो भेद है संख्यावाची, और इसमें भी उन्होंने दर्जन दे रखा। दर्जन में कितने केले आएंगे? 12। 12 को हम गिन सकते हैं। तो यहाँ 2 दर्जन है मतलब 24 केले हैं। तो
हम उनको गिन सकते हैं, मतलब निश्चित है, तो कौन सा होगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला है 2 किलो अनाज दे दो। अब कितना चाहिए उनको? 2 किलो अनाज। तो अनाज को हम क्या करते हैं? काउंट नहीं करते, उनको तोलते हैं। तो जिसको तोलने के लिए प्रयुक्त होता है उस विशेषण को बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पर काउंटिंग है, 2 किलो अनाज दे दो, हम उसको काउंट कर सकते हैं कि 2 किलो अनाज चाहिए उनको। तो यहाँ पर आएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कुछ बच्चे आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं पर कितने आ रहे हैं आपको नहीं पता है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला है सभी लोग हंस रहे हैं। अब लोग हंस रहे हैं, सभी कितने हैं आपको नहीं पता, तो आप क्या लिखोगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, यहाँ पर तुम्हारा सार्वनामिक विशेषण आएगा, सुंदर गुणवाचक विशेषण आएगा। आगे है प्रश्न नंबर 3, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द सार्वनामिक विशेषण है। पाठ में ऐसे ही आपको 5 उदाहरण लिखने हैं। तो मैंने पहला उदाहरण दिया है, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते। तो यहाँ पर हम सार्वनामिक विशेषण है। उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, तो उन सार्वनामिक विशेषण है। अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते, यहाँ पर अपने। यह गाना उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता था, तो यहाँ पर यह। अगला है हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, तो यहाँ हमारा। देखिए संज्ञा की विशेषता जो सर्वनाम शब्द बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो अगला वीडियो मैं विशेषण का बनाऊंगी जिसमें आप अच्छे से समझ पाओगे। तो ये था हमारे बचपन पाठ के प्रश्नोत्तर। और अगर आपने बचपन पाठ का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या आपको लिंक भेजती हूँ, पाठ का वीडियो देख लीजिए। और इसका जो PDF है उसका भी मैं आपको लिंक भेजती हूँ, तो आप देख लीजिए। आपको अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।